नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का बेहद खास वीकेंड एडिशन। इस हफ्ते आर पार के वीकेंड एडिशन पे हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की और सोमनाथ मंदिर के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के इतिहास की मंदिरों को लेकर। इतिहास में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या पंडित नेहरू नहीं चाहते थे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो? इसके सत्य और तथ्य क्या कहते हैं, पहले ये रिपोर्ट और फिर आर पार में के वीकेंड एडिशन में सुधांशु त्रिवेदी बनाम कांग्रेस के अतुल लोंढे पाटिल के बीच में ये बहुत बड़ी चर्चा। आज की चर्चा हिस्टोरिक है। पहले ये रिपोर्ट और फिर आर पार का मेगा वीकेंड एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी के सोमनाथ दौरे से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंडित नेहरू के युग में सोमनाथ की आस्था का सम्मान नहीं हुआ। 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में स्वप्न साकार हुआ था। सब एक बकवास की बात है। सरदार पटेल अगर होते, कुछ दिन और होते ना, तो आज नरेंद्र मोदी जी पैदा होते ना बीजेपी पैदा होती। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल ने देश की संस्कृति और विरासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। उधर कांग्रेस कह रही है कि देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बेवजह इतिहास के पन्ने खंगाल रही है। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनः नवनिर्माण और प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ जाने से रोकने का भरपूर प्रयास भी किया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सोमनाथ के इतिहास का चैप्टर कांग्रेस की वर्तमान सियासत पर भारी पड़ रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।